जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोज़ नई कहानियां, किस्से और कथाएं। तो आप सबको आज करवा चौथ की खूब ढेर सारी बधाएं। आज करवा चौथ का व्रत है। कार्तिक मास की चतुर्थी को ये व्रत मनाया जाता है। आज के दिन सुहागिन औरतें निराजल व्रत रख के अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले देवी पार्वती ने, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के लिए रखा था, और इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। और तब से ही सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती चली आ रही हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षसों की जीत हो रही थी। तभी ब्रह्मादेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का पावन व्रत रखने को कहा। कहते हैं इसके बाद कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा, जिससे देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से ही इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई। इसके अलावा ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि देवी के अलावा द्रौपदी ने भी पांडवों के कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। आज चलिए आपको करवा चौथ का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कथा सुनाते हैं। करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के पास रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के समय मगरमच्छ ने देवी करवा के पति का पैर पकड़ लिया और वो उन्हें नदी में नीचे खींचने लगा। मदद के लिए पति अपनी पत्नी करवा को पुकारने लगे। पति की दर्द भरी पुकार सुनकर देवी करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सतीत्व ऐसा था कि उसके सतीत्व के कारण मगरमच्छ एक कच्चे धागे में ही इस तरह बंध गया था कि वह थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के जीवन के लिए उनसे प्रार्थना की कि वो उसके पति को जीवन दान दे और मगरमच्छ को मृत्युदंड दे। करवा के कहने पर यमराज स्वयं पधारे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मगरमच्छ की तो आयु अभी बहुत शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस पर करवा को क्रोध आ गया। वो बोली कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। कहते हैं कि करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, जैसे आपके पति को बचाया वैसे ही हमारे सबके पतियों की रक्षा यमराज से हो और हमारा सुहाग सुरक्षित रहे। देवी पार्वती ने भी देवी करवा को आशीर्वाद दिया कि करवा के सतीत्व के कारण आज उसके पति की जान बची है। इसलिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि को करवा चौथ मनाया जाएगा, और इस दिन जो भी महिलाएं, सुहागन महिलाएं या अविवाहित स्त्रियां अगर माता करवा को ध्यान में रखकर गणेश गौरी के साथ में पूजा करती हैं और चांद को अर्घ्य देती हैं, तो उनके पति की आयु लंबी होगी, उनका सौभाग्य अखंड रहेगा। तो ये थी करवा चौथ की कथा। करवा चौथ आज है और रात में महिलाएं, सारी स्त्रियां जो भी व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करके रात में चांद को देखकर अपना व्रत खोलेंगी। अब करवा का क्या अर्थ है? करवा करवा के नाम से भी है, और करवा का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र, और चौथ का अर्थ है चतुर्थी का दिन। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को चलनी से चांद देखकर पति की आरती उतारती हैं, और करवा को रख के उसमें कोई भी मिठाई या अनाज रख के उसकी पूजा करती हैं। एक पौराणिक कथा करवा चौथ के पीछे और है, जो कि आप सब ने बहुत बार सुनी होगी। ये कथा ऐसी है कि एक ब्राह्मण की कन्या वीरावती रहती थी। इंद्रप्रस्थ के राज में एक वेद शर्मा और उनकी पत्नी लीलावती थी। इनके 7 पुत्र और एक पुत्री थे।
इस पुत्री का ही नाम वीरावती था। वीरावती का विवाह होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को वीरावती अपने सभी सातों भाइयों से मिलने अपने घर आ गई थी। सभी भाइयों की पत्नियों ने इस दिन व्रत रखा हुआ था क्योंकि चतुर्थी का दिन था। तब वीरावती ने भी ये व्रत रख लिया। वीरावती ने सुबह से बिना जल ग्रहण किए व्रत को रखा, लेकिन वो भूख और प्यास सहन कर ही नहीं पा रही थी और चंद्रोदय से पहले ही बेहोशी की मुद्रा में चली गई। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी अकेली बहन थी। अपनी बहन का ऐसा व्याकुल चेहरा देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। तब भाइयों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो किया जाए, ऐसे तो बहन को बहुत ही परेशानी होगी। तब भाइयों ने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। वो बेटी वीरावती, उन्होंने अपने भाभीियों से कहा कि देखो भाभी, चांद निकल आया है, हम लोग व्रत खोल लेते हैं। भाभीियों ने ध्यान नहीं दिया, पर वीरावती ने उसी चांद को देखकर अर्घ देकर और अपना व्रत खोल लिया। जब नंद की बात भाभीियों को याद आई तो भाभीियों ने कहा कि बहन, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए उन्होंने धोखे से एक अग्नि जलाकर प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं और तुमसे कह रहे हैं कि व्रत खोल लो। भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने के कारण वीरावती का करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश उस बेटी पर, वीरावती पर अप्रसन्न हो गए और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उसका पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। वीरावती को जब उन दोषों का पता चला जो उसके द्वारा अनजाने में हो गई तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसे जब पता चला कि उसके असमय व्रत खोल लेने से उसके पति की ये दुर्दशा है और उसके घर की ये स्थिति हो गई, तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने भगवान गणेश से क्षमा याचना की। भगवान गणेश और सबने उससे कहा कि फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिए। उसने उपस्थित वहाँ पे सभी लोगों का आदर सहित सम्मान किया और करवा चौथ का फिर से पालन उसी प्रकार किया जिस प्रकार करना चाहिए और चांद को देखकर ही अपना व्रत खोला। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उसने इस व्रत को किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर एकदम गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। तो ये थी करवा चौथ के व्रत की कथा। जिस प्रकार भगवान गणेश ने और माता करवा ने इनके पतियों को लंबी उम्र दी, माता करवा के पति को लंबी उम्र दी और वीरावती के पति की जीवन वापस लौटाया, उसी प्रकार माँ सबके पतियों की आयु को लंबी करें और उनके जीवन की रक्षा करें। आपको आज की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। और आप सबको फिर से एक बार करवा चौथ की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। सजिए धजिए, श्रृंगार कीजिए और शाम को चांद को अर्घ देकर अपने पति का पूजन कीजिए। जय श्री कृष्ण।